जिस तरह आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 हल कर रहे हैं 7th क्लास की। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमने नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स को देखना है। नंबर सीक्वेंस क्या होती है, कैसे बनती है, उसका पैटर्न्स कैसे मालूम होता है, इस चीज़ को समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, आगे नुक्ते लगे हुए हैं, यानी जारी है, कंटिन्यू है। तो अगली रकमें कैसे हम मालूम कर सकते हैं? तो पहली दूसरी रकम में से पहली को तफरीक करेंगे तो ये 4 इसका फर्क आ रहा है। तो हमें इसी से एक असूल मिल गया है कि पहली से दूसरी रकम 4 जमा करने से बन रही है। फिर तीसरी में 4 जमा करेंगे तो तीसरी बन जाएगी, दूसरी में 4 जमा, तीसरी में 4 जमा करें तो चौथी बन जाएगी। तो ये तरतीब है। 4 में 4 जमा किया 8, 8 में 4 किया 12, 12 में 4 किया 16, 16 में 4 किया 20। इस तरह कंटिन्यू इसी तरतीब से इसी पैटर्न पर ये नंबर सीक्वेंस बनती जाएगी। सही है। तो इसमें हमने गौर फिक्र करना है कि अगली रकम जमा करने से बन रही है, तफरीक करने से बन रही है या ज़रब करने से बन रही है, और कौन सा अदद तफरीक जमा हो रहा है और ज़रब हो रहा है, ये चीज़ हमने सोचनी है। सही हो गया। इसका पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 कहाँ ये अब 12 है, 12 के आगे 17 लिखा हुआ है। वैसे जुबानी भी अंदाजा हो जाता है कि 12 में 5 जमा किया 17, 17 में 5 22, 22 में 5 27। लेकिन जुबानी अगर नहीं बंदा गौर कर सकता तो फिर उसका ये तरीका है कि रकम 2 में से रकम 1 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तफरीक करना है, तो पता चल जाता है। तो ये 5 है इसका पार्ट। 17 में से 12 को तफरीक किया तो 5 आता है। यानी हर पहली से दूसरी रकम जो है 5 जमा करने से बन रही है। ये इसका पैटर्न है, ये इसकी सीक्वेंस है, नंबर सीक्वेंस है। सही हो गया। तो 12 में 5 17, 17 में 5 22, 22 में 5 27, 27 में 5 32, 32 में 5 37, इस तरह आगे बढ़ता जाए। तो पार्ट 3 को देखते हैं। तो इन दोनों रकमों का जो फर्क है वो 6 है, लिहाजा 6 जमा करने से अगली रकम बनती जाएगी, सीक्वेंस बनती जाएगी। पार्ट 4 में करते हैं। रकम 2 में से रकम 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तफरीक किया तो 5 आया, लिहाजा ये सारी 5 के फर्क से बन रही है। यानी हर पहली में 5 जमा करने से उसे अगली रकम बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें तरतीब देखें और इस पर गौर करें। 3 में 3 से आगे 6 है, फिर 12 फिर 24 है। अब देखें इसमें कौन सी चीज हो रही है, किस तरतीब पर ये पैटर्न पर ये रकमें चल रही हैं। तो जमा करने से तो नहीं चल रही। क्यों? 6 में से 3 को तफरीक करें तो 3 आता है, तो 3 जमा करने से तो ये नहीं बन रही। ठीक है, 3 में 3 जमा करेंगे 6 बनेगा, 6 में 3 करेंगे तो 9 बनता है, 12 तो नहीं बनता। तो इसलिए इससे पता चला कि जमा करने से ये सीक्वेंस नहीं बन रहा है। ज़्यादा और कोई करे तो और तरीका ये है कि हम देखें कि क्या आया ज़रब देने से तो नहीं हो रही। तो उसका तरीका ये है कि दूसरी को पहली पर हम तकसीम कर दें। तो दूसरी रकम 6 है और पहली रकम जो है वो 3 है। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 जवाब आता है। तो लिहाजा 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 6 आएगा। 6 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 12, 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो ये मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है, ये सीक्वेंस बन रहा है। दूसरी इसका पार्ट नंबर 2, इसमें भी देखें कि दूसरी रकम 10 है और फर्स्ट टर्म जो है वो 5 है। इसको तकसीम किया तो 2 आता है, याद है ये सारी रकमें 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। 5 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो 10 को 2 से किया तो 20 को 2 से किया तो 40 को 2 से किया तो 80। इस तरह ये जारी कंटिन्यू इसी पैटर्न से जारी। पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें देखें दूसरी रकम, दूसरी टर्म, सेकंड टर्म 18 है, 18 है, फर्स्ट टर्म 6 है। लिहाजा 18 और 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आता है, यानी 6 3 बार 18 बनता है। अब ये हर रकम
3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, अगली रकम बनती जाएगी। तो ये इसकी सीक्वेंस है। तो इसका पार्ट 4 जो है वो आपने खुद हल करना है, ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 3, कानून तलाश करना है। कौन सा कानून लग रहा है, एडिशन का या मल्टीप्लिकेशन का, ज़रा हो रही है या जमा हो रहा है। तो A1 और A2 से ये टर्म के नाम है, टर्म कहते हैं रकम। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसको हम A1 कहेंगे और 2 टर्म को A2 कहेंगे, और A2 में से 2 टर्म में से A1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आता है, यानी ये सारी रकमें 5 के फर्क से बन रही है। यानी पहली में 5 जमा करने से दूसरी, दूसरी में 5 जमा करने से तीसरी टर्म बन जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट 2 है, ये भी उसी तरतीब से है। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 7 आया, लिहाजा ये सारी रकमें पहली रकम में 7 को जमा करने से बन रही हैं। तो थैंक यू वेरी मच।